गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब। तो मैं बात करने वाली हूँ आज आपसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि मंदिर में गए हैं, भजन कीर्तन सुन रहे हैं, उनके ऊपर माँ आ रही है, माँ खेलना चाह रही हैं या कुछ बोलना चाह रही हैं या कुछ बताना चाह रही हैं। ये लोग क्या करते हैं, अपने शरीर की शक्ति को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी उसको रोक देते हैं। तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या हमारा कुछ बुरा हो सकता है? हम ऐसे तो कभी खेल नहीं सकते। हम मंदिर में बैठे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम रिश्तों में बैठे हैं, परिवार में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं। अगर ऐसे माँ आकर हमेशा खेलेंगी तो लोग क्या सोचेंगे? लोग इसको ढोंग बोल देंगे, इसको गलत बातें बता देंगे। क्या कर सकते हैं हम लोग? तो आज इसी चीज़ पे वीडियो मैं बताने वाली हूँ। मेरे पास एक केस आया था, एक्चुअली ऐसे थोड़े बहुत केस आ गए हैं ऐसे मेरे पास, जिन्होंने माँ की शक्ति को कंट्रोल कर लिया था जवानी में ही, और अब उनका बुढ़ापा चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जब आपके ऊपर कोई शक्ति चल रही है और आपको सिर्फ महसूस हो रहा है, आपको उबासियाँ आती हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों से आंसू आते हैं, कमर में दर्द होता है, कुंडलिनी ऊपर जाती हुई दिखाई देती है, महसूस होती है, थर्ड आई पे खिंचाव होता है, ये सारी शक्तियों के लक्षण माने जाते हैं। लेकिन ये सारा काम ख़त्म होने के बाद जब सवारी आपके ऊपर आने की कोशिश करती है, या आपने ही उनसे मांगा है कि आप आइए माँ मेरे ऊपर खेलिए, तभी वो आकर खेलती है, अदरवाइज़ वो नहीं आकर खेलती हैं। जब आपने बुलाया है तो बर्दाश्त करने की भी शक्ति रखो। अगर नहीं बर्दाश्त करने की शक्ति है तो उनको छेड़ो मत, उनको बुलाओ मत। उनको ये बोलो कि आप मेरे साथ चलिए, मुझ पर अपनी कृपा करिए, मेरे परिवार पर अपनी कृपा करिए, बनाए रखिए, मेरे घर में सुख शांति रखिए। हम आपकी पूजा करेंगे सच्चे भाव से। हमसे अगर कुछ गलती हो जाए तो हमें मार लगाना, लेकिन हमारा साथ नहीं छोड़ना। ये चीज़ आप बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे शरीर पे आके खेल ले, या किसी ने छेड़ दिया है, तब माँ आपके शरीर पे आके बात कर रही हैं या माँ गुस्सा कर रही है शरीर पे आके, वो दोनों ही केस अलग है। लेकिन अगर आप भजन कीर्तन सुनते हो, मंदिर में जाते हो, बड़े बड़े सिद्धपीठ मंदिर में चले जाते हो, तो वहाँ माँ काली आकर खेलती हैं तो लोग डर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी शरीर की शक्ति को कंट्रोल कर लेते हैं, ये सोच के कि समाज क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, हम लोगों को ढकोसला कर रही है। ऐसे थोड़ी ना माँ आकर खेलती है। देखो, माँ आकर नहीं खेल सकती, किसी के ऊपर माँ आकर नहीं खेलती हैं। माँ की शक्तियाँ आती हैं, माँ के अंश आते हैं, माँ की योगनियाँ आती हैं, माँ के दूत आते हैं, गण आते हैं। माँ खुद नहीं आ सकती हैं, इतना तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए। आजकल जो हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे लोग बोलते हैं पूजा करते समय, क्योंकि जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं उसी से मुझे पता चल रहा है क्या चल रहा है दुनिया में। जो केसेस आ रहे हैं वो बोल देते हैं पूजा में बैठ के कि अगर माँ तू है ना तो आके मेरे ऊपर दिखा दे तू, तभी मैं मानूंगा। तो आ जाती हैं वो, क्यों चैलेंज कर रहे हो उनको? फिर उसके बाद रोते हुए आते हैं कि अब हमें नहीं चाहिए, हमें हमारी पढ़ाइयाँ चल रही हैं, हमारे ये चल रहे हैं, हमें करियर बनाना है, हमें पैसे कमाना है। अब तो वो आ गई है ना, तुम नहीं बुलाया तो कभी भी बुलाना नहीं है। अगर बुला रहे हो तो शक्ति शरीर पे आएगी ही आएगी। अगर आ रही है, खेल रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसको संभालने के लिए गुरु बनाइए या गुरु विद्याएं लीजिए। किसी समझदार इंसान के साथ उठिए बैठिए, वो आपको सिखाएगा, बताएगा क्या करना है। करना आप ही ने है। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए अपनी दुनिया छोड़कर आएगा तुम्हारा गुरु, ऐसा कुछ नहीं होता। करना तुम ही ने है। अगर कोई शक्ति आ रही है और उसको रोक दिया जाए तो तुम्हारा पूरा शरीर खराब होना शुरू हो जाता है, पूरा शरीर अंदर से खराब होना शुरू हो जाता है, पैर जाम होने शुरू हो जाते हैं, पैरों के पूरे जैसे लगता है कि पैर नहीं, हमारे लकड़े हैं। लकड़ा होता है ना, एक लकड़ी का खंबा होता है, वैसा फील होना शुरू हो जाएगा कि हमारे पैर नहीं, ये लकड़ियाँ हैं। क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं होती है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है पैरों के अंदर। थोड़ा सा चलते हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से दर्द होना शुरू हो जाता है। ये तभी भी होता है जब आपके ऊपर कोई क्रियाएं कर रहा होता है, ये तभी भी होता है। लेकिन जब कोई माँ की शक्ति को रोक देता है तो माँ क्या करती हैं कि आपको सपने में ना अपना चेहरा दिखाती हैं गुस्से में। ये सबसे बड़ा संकेत है। अगर माँ आपको गुस्से में दिख रही हैं तो आपने गलती कर रखी है। आपने उनकी सवारियों को, उनकी शक्तियों को, उनकी अंशों को रोक रखा है, कंट्रोल कर रखा है। यानी तुम इंसान होते हुए भी ना भगवान बनने की कोशिश कर रहे हो। वहीं पे रुक जाओ, वहीं पे सतर्क हो जाओ। अगर माँ का कभी भी रूठा हुआ चेहरा दिखना शुरू हो जाए, या माँ कभी भी गुस्से में दिखनी शुरू हो जाए, तो समझ जाना कि तुम बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। वहीं पे मिस्टेक करना बंद कर दो। अगर माँ आकर खेलना चाह रही हैं, तुमने कभी माँ को याद किया था, बुलाया था, तो वो आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएंगी। बाकी उनकी मर्जी है। जो लोग समाज का सोच करके अपने शरीर पे शक्ति को रोक लेते हैं या उसको भूत प्रेत करार कर देते हैं, उस साधक का जीवन नरक हो जाता है। उसके बच्चे दूर हो जाते हैं, उससे उसका घर परिवार टूट जाता है, डाइवोर्सेस हो जाते हैं,
यहाँ तक कि उसका काम धंधा पूरा का पूरा बंद हो जाता है। वो दाल पानी के लिए तरसती रहती है। कभी भी शक्तियों को ना चैलेंज नहीं करना है, कभी भी शक्तियों को गलत नहीं बोलना है, कभी भी शक्तियों के ऊपर गुस्सा नहीं करना है, कभी भी आपको ऐसा प्रिटेंड नहीं करना है कि मैं सबसे ज़्यादा हूँ, मैंने तेरा इलाज किया तो तू बचा। तुमने कुछ नहीं किया। हमारी और तुम्हारी कोई औकात नहीं है, वो शक्ति की औकात है, वो कर रही है सारी चीज़ें। हमारी कोई औकात नहीं है। और वो पूरी की पूरी आई भी नहीं है अभी तो। वो तो खाली एक उसने एक पुर्जा भेजा हुआ है, एक अंश भेजा हुआ है, एक कण होता है ना, एक मिट्टी उठाओ, मिट्टी में से एक कण निकालना कितना बारीक होता है वो होती है हमारे पास। सिर्फ उतनी सी शक्ति से हम इतने काम कर लेते हैं। कभी भी शक्ति शरीर पे आ रही है, उनको रोको मत, खेलने दो, नहीं तो तुम्हारे पूरे पैर खराब हो जाएंगे, कमर में दर्द बना रहेगा, शक्तियाँ पूरी रूठी रहेंगी। आप कभी भी शक्तियों को आप कैसे पहचानोगे कि आपके शरीर में जो दर्द है वो माँ के रूठने की वजह से है? उसका तरीका एक है, कभी भी ध्यान लगाकर बैठ जाओ। ध्यान यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे ध्यान लगा कर के बैठना है आपको। ये एक दिन का काम नहीं है, जब आप रोज़ एक टाइम पर बैठोगे तब आपको महसूस होगा। आपको यहाँ पे ध्यान लगाकर बैठना है अपने पूजा स्थान पर, अपने आसन पर, अपने जागृत जगह पर। अगर कर रखा है तो, नहीं कर रखा है तो आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, वहाँ पर आप ध्यान लगाइए और सिर्फ माँ का ध्यान लगाइए। मतलब जो शक्ति आपके ऊपर चल रही है माँ की, बाबा की, उसका ध्यान लगाइए। उसका ध्यान लगाने के बाद आपको उनको बुलाना है कि अगर आपकी शक्ति मैंने रोकी है और आप कहीं मेरे वजह से नाराज़ हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, आप आ जाइए, आप मेरे शरीर पे आना चाहती हैं। ये आपको रोज़ बोलते हुए बैठना है। अगर आपका शरीर का दर्द धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, पैर चलने शुरू हो गए, हाथ पैर चलने शुरू हो गए, शरीर में फुर्ती बनी हुई है, जैसे पहले बीमार पड़े रहते थे, बिस्तर पे पड़े रहते थे, सारा काम धंधा बंद हो गया था, कोई चीज़ नज़र में नहीं आती थी, सामने चीज़ें रखी रहती थी, आप भूल जाते थे, पैर खराब हो रखे थे। जैसे ही आप देवी का आवाहन करने लगोगे या देवता का आवाहन करोगे, जो आपकी शक्ति है आपके, तो वापस वो धीरे धीरे आपकी शक्ति से कनेक्शन बनाना शुरू कर देती है। फिर वो आपके शरीर में धीरे धीरे आएगी। ऐसा नहीं कि 1 महीने में भी आ जाएगी। अगर तुमने 10 साल उसको रोक रखा है तो तुम्हें कम से कम 6 महीने की प्रैक्टिस लगेगी। अगर तुमने उसको 20 साल से रोक रखा है, हो सकता है उसमें 2 साल की प्रैक्टिस लगेगी। अगर गुरु है तो उसको झट से खोल देगा वो, ठीक है। गुरु है तो झट से खोल सकता है, अच्छा गुरु है तो, ठीक है। नहीं तो आप ये घर में भी कर सकते हो। जिन लोगों ने अपनी सवारियों को रोक रखा है, एक टाइम था जब सवारी अच्छे से आती थी तो घर में रौनक थी। जब से मैंने सवारी को शरीर पे लेना बंद किया, घर में तहस नहस, कलेश, खून खराबे ही हो रहे हैं घर के अंदर। जानवर मर रहे हैं, जानवर हमें छोड़ के भाग जाते हैं। घर में एक अलग सी बोलते ना नमी रहती है, कोई खुशी नहीं है घर के अंदर। सारा काम बंधा हुआ पड़ा हुआ है। इधर हस्बैंड झगड़ा कर रहा है, बच्चे झगड़े कर रहे हैं, बीवी झगड़ा कर रही है, परिवार वाले सारे रूठ पड़े हैं, जितना बैंक बैलेंस था सब खत्म हो चुका है। जब तक देवी की शक्ति नहीं खुलेगी शरीर के अंदर, तब तक कोई भी चीज़ आपकी नहीं हो सकती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको अगर कभी भी आपने ऐसी गलती करी है, उनको बुलाइए शरीर पर, धीरे धीरे वो आएंगी, शरीर खुलेगा, शरीर काम करेगा, फिर वो आकर बात करने शुरू कर देंगी, वो आपको इलाज बताना शुरू कर देंगी। या आपके गुरु हैं तो उनके पास जाकर के अपनी शक्ति को खुलवाइए ज़रूर। कभी भी सवारी आती है, सवारी को रोकना नहीं है। समाज क्या सोच रहा है उनको सोचने दो, वो माँ का काम है और समाज का काम है। वही समाज कल को तुम्हारे पैरों पे आके गिर जाएगा और वो बोलेगा कि मेरा ये काम कर दो, मेरा बेटा भाग गया, मेरी बहू भाग गई, मेरा ये फलाना काम कर दो, मेरा काम रुका हुआ है। वही लोग तुम्हारे पैरों पे गिरते हैं आके। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो देता है, जितना देता है, तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से देता है। इसीलिए जो मिल रहा है उसको ले लो, जो नहीं मिल रहा है और चाहिए तो उसके लिए मेहनत करो, मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो सवारी को रोकना नहीं है। जितने भी लोग सुन रहे ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। कितने भी भक्तों के पास चले जाओ, कितनी भी आप सिद्धियां कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो यार, शमशान में ही चले जाओ, प्रेत सिद्धि क्यों ना कर लो, फिर भी वो शक्ति तुम्हारा कल्याण नहीं होने देगी। क्योंकि तुम उसको रोक रहे हो आने से, उसका काम करने से, उसका लक्ष्य प्राप्त करने से। तुम्हें वो मोक्ष दिलवाने आई है, वो उसका लक्ष्य है कि तुम्हें वो मोक्ष दिलवाए, क्योंकि तुमने वो पिछले जन्म में उतनी साधना और तप किए थे, तुम्हारी आत्मा उतनी अच्छी है, ठीक है। कभी भी आपको अपनी शक्तियाँ नहीं रोकनी है, कभी भी सवारियाँ नहीं रोकनी है। हाँ, ये बोल सकते हो कि माँ देख तू आ रही है, तू आ, तेरा कभी भी मैं मना नहीं करूँगी, तू जाना, लेकिन तू शांत स्वभाव में आ,
मुझे तुझसे बात करनी होती है, ये लोग क्या सोचेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग तेरे बारे में ऐसा कुछ सोचें, लेकिन तू आ रही है, शांत स्वरूप में आ, बहुत ज़्यादा हंगामे मत कर, ठीक है। ये आप प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन बहुत सौम्य स्वभाव से, बहुत प्यार से बोलो शक्तियों को। अपने बाप की जागीर समझ के बात मत किया करो शक्तियों से, अपने बाप की दौलत समझ के उनसे कुछ बोला मत करो, ठीक है। शक्तियों के लिए दौलत मतलब मैं क्या बोलूँ, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, आपको भी पता होगा। एक सच्चे साधक को पता है कि पैसे, फ़ोन, भौतिक चीज़ें ये उन लोगों के लिए कोई मैटर नहीं करती, वो सिर्फ हमारे लिए जो इंसान है उसके लिए मैटर करती है। तो कभी भी अपने बाप की जागीर समझ के शक्तियों से बात मत करो, ठीक है। प्यार से करो, प्यार से उनको भोग दो, पूजा पाठ करो, अपने अंदर अपने दिल में उनको बैठा के रखो, वो ज़रूर चलती हैं और आपका कल्याण करती हैं, ठीक है। टिल देन बाय, नमस्ते।